रामायण और महाभारत के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में देने जा रहा हूं। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र किया गया है। उनमें पहली औरत है कौशल्या जी, दूसरी औरत है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रामायण में कौशल्या जी के बारे में लिखा है। कौशल्या जी कौन है? ये राम जी की मां है। कौन है? राम जी की मां है। जब कौशल्या जी को राजा जैग अपने दरबार में बुलाने के लिए कोशिश किए, बुलाने के लिए सोचा, तो कौशल्या जी नहीं आए। राजा जैग कौशल्या के दरबार में गए, जाकर के दरबान से कहा, मैं राजा जैग हूं, मैं कौशल्या जी से मिलने के लिए आया हूं, जाओ कौशल्या जी को बुला के लाओ। दरबान दौड़ के गया कौशल्या जी के पास कि राजा जैग आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो कौशल्या जी क्या कहती है सुनिए। कौशल्या जी कहती है, वो राजा अपने लिए है, वो हमारे लिए अजनबी है, वो हमारे लिए गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। आइए महाभारत क्या कहता है। महाभारत में जब द्रौपदी को दुर्योधन अपने मजमे में बुलाया और उनसे सवाल जवाब हुआ, द्रौपदी से जब सवाल जवाब कर रहा था दुर्योधन, तो द्रौपदी कांप रही थी, पसीने से सराबोर थी। सवाल जवाब होने के बाद द्रौपदी से पूछता है दुर्योधन, द्रौपदी क्या बात है, क्यों परेशान है, तुम्हारा पांव क्यों कांप रहा है, क्यों तू कांप रही है, क्यों पसीने से सराबोर है। द्रौपदी कहती है, दुर्योधन जी, आज तक मुझे पति के अलावा आज तक कोई मुझे नहीं देखा, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। आइए सीता जी के बारे में क्या लिखा है। लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, लक्ष्मण जी आप बताइए कि सीता जी आपकी भाभी है, अपनी भाभी के बारे में बताइए, आपकी भाभी कैसी है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, काली है या गोरी है, मोटी है या पतली है। सुनिए क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं अपनी भाभी का सिर्फ पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आइए बहुत खूबसूरत पैगाम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं राम और कृष्ण जी के बारे में कि जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। किसी मुसलमान ने ख्वाब देखा कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है। आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ख्वाब देखने वाला कौन है? ख्वाब देखने वाला मुसलमान है। वो ख्वाब देखने वाला दौड़ के गया मिर्जा मजहर जाने के पास, कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा। तो मिर्जा मजहर जाना ने कहा क्या ख्वाब देखा? कहा हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है। जो कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। उनमें से एक साथी कहा ये जहन्नम की आग है। कि मिर्जा मजहर जाना ने लाठी उठा ली, कम वक्त, वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क की आग है, वो मोहब्बत की आग है। कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। अरे तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास।
छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर खुद संकट में घिरना है। यही काम की राम की रेप की रेखा आ गई अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। ये राम, जो लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है। जो कहता हम राम का मानने वाला है वो राम को मानता है, राम की नहीं मानता है। राम क्या कह रहा है, रामायण क्या कह रहा है, आज उसी तरह मुसलमानों का हाल है। आज मुसलमान कहता अपने आप को मुसलमान है। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो। जब तक मुसल्लम ईमान नहीं होगा तब तक वो मुसलमान नहीं, तब तक वो अधूरा जो है अपने आप को सिर्फ दिखावे का मुसलमान कहला सकता है। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो जाओ। आओ अल्लाह के बारगाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सुन्नत को दांतों से पकड़ लो। आज हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? इसलिए कहता हूं मुसलमानों, कुरान साफ ऐलान कर रहा है। जब ये दुनिया में बुराई आप देख रहे हैं ना, जोरों की बुराई है, हर तरफ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा है और हर तरफ आदमी परेशान है। इसलिए कुरान मजीद में साफ ऐलान कर रहा अल्लाह पाक जल्ले